अरे रुको अंकल, आज ना 15 अगस्त है और हम ना तिरंगा बेच रहे हैं। आप ना हमसे तिरंगा खरीद लो। क्या कहा? आज 15 अगस्त है? अगर 15 अगस्त है तो फिर मैं क्या करूं? और पूरा देश पड़ा है तुम्हें तिरंगा बेचने के लिए। तुम्हें मैं ही मिला था, मुझे नहीं खरीदने तुम्हारे तिरंगे। अरे अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम बहुत गरीब हैं। क्या कहा? गरीब हो? अगर तुम गरीब हो तो तिरंगा बेचकर अमीर बन जाओगे। देखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ कहीं और जाकर बेचो तिरंगे। अंकल, हम अमीर तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन इन तिरंगों को बेचकर हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। अगर तुम्हें 2 वक्त की रोटी ही पानी है तो फिर इन तिरंगों को क्यों बेच रहे हो? इससे अच्छा तो तुम जाकर भीख मांग लो। 2 वक्त की रोटी तुम्हें भीख मांगने में भी मिल जाएगी। अंकल, जब हमारे पापा इस दुनिया में थे तो वो कहते थे कि हमें कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। वो कहते थे कि हमें मेहनत करनी चाहिए और एक न एक दिन हमारी मेहनत सफल जरूर होती है। इसीलिए हम भीख नहीं मांगेंगे और मेहनत करते रहेंगे। अगर तुम मेहनत करके ही कमाना खाना चाहते हो तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ जाकर और कहीं अपने तिरंगे बेच लो। अरे अंकल, आप एक तिरंगा ले लो, बस 5 रुपए का है और 5 रुपए में आपका क्या बिगड़ जाएगा? कह दिया ना मैंने, मुझे नहीं खरीदने तुम्हारे तिरंगे। जाओ अब यहाँ से। अरे रुको भाई साहब, क्या बोल रहे थे आप इन बच्चों से कि जाकर के भीख मांग लो? हाँ भाईजान, तो मैंने क्या गलत बोल दिया इन बच्चों से? जब ये मेरे पीछे पड़ रहे थे कि हमारा झंडा ले लो, झंडा ले लो, तो मैं क्यों लूं इनके झंडे जब मुझे नहीं लेने हैं? देखो भाई साहब, अगर आपको इन बच्चों के तिरंगे नहीं खरीदने थे तो आप नहीं खरीदते, लेकिन आप इस भाषा का तो प्रयोग नहीं करते कि कहीं जाकर के भीख मांग लेना। और आप तो इन बच्चों का मनोबल गिरा रहे थे, बल्कि आपको तो इनका मनोबल उठाना चाहिए कि इसी तरीके से बेटा हमें मेहनत से कमा कर खाना चाहिए, कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। भाईजान, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? आप इन बच्चों के बीच में इतना क्यों बोल रहे हैं? आपका क्या मतलब है इन बच्चों से? कुछ लगते हैं क्या आपके? देखिए भाई साहब, लगने या ना लगने से कुछ नहीं होता है। इन बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना है और अगर इनके तिरंगा बेचने से इनके घर का गुजारा चलता है तो क्या ही बुरा कर रहे हैं ये बच्चे। भाईजान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए आप मुझसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अगर मैं हिंदू होता तो शायद तुम मुझसे ये सब नहीं बोलते। यहाँ पर बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो सबसे पहले हमारे लिए हमारा धर्म मायने नहीं रखता है, बल्कि हमारा देश मायने रखता है। और अगर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव होता तो ये बच्चे आपसे तिरंगा खरीदने के लिए नहीं बोलते। भाई साहब, इन बच्चों ने आपसे तिरंगा खरीदने के लिए इसलिए बोला ताकि आप इनके तिरंगा खरीद लोगे और इनके घर का गुजारा हो जाएगा, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे। हाँ भाईजान, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर ये बच्चे यहाँ पर भेदभाव समझते तो मुझे ये तिरंगा नहीं बेचते, बल्कि ये बच्चे तो मुझे इस देश का नागरिक होने के नाते तिरंगा बेच रहे थे। मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला। बच्चों, मुझे ये बताओ, तुम्हारे ये सभी तिरंगे कितने रुपए के हैं? इन्हें मैं खरीदना चाहता हूँ। अंकल, हम तीनों के सारे तिरंगे 500 रुपए के हैं। सिर्फ 500 रुपए के? ठीक है बेटा, ये लो बेटा पूरे 2000 रुपए, और ये सभी तिरंगे मुझे दे दो, क्योंकि आज मैं हर घर में जाकर तिरंगा लगाऊंगा। ठीक है अंकल, अभी हम आपको देते हैं। ये लीजिए। और बेटा, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर देना और ये पैसे आपस में बांट लेना। कोई बात नहीं अंकल, अब हम चलते हैं। ठीक है। भाई साहब, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपकी सोच इतनी जल्दी बदल गई, और अगर इसी तरह हर इंसान की सोच बदल जाए तो हमारा देश बहुत जल्द तरक्की करेगा और बहुत ऊपर जाएगा। भाईजान, आपकी बातें सुनकर मुझे सीख मिली है। अब मैं हर घर जाकर तिरंगा लगाऊंगा। ये लो आप भी तिरंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत। ठीक है भाईजान, अब मैं चलता हूँ।